इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां सेक्टर 108 पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मिशन शक्ति अभियान को लेकर हुआ सेमिनार का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची उत्तर प्रदेश महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष विमला बाथम। आपको बता दें, विमला बाथम ने सेमिनार में पहुंची महिलाओं को किया संबोधित। खुद की किस तरह करे सुरक्षा, महिलाओं को किया गया जागरूक। इस मौके पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर राजीव नारायण मिश्रा और एडीसीपी मनीषा रही मौजूद। वहीं बताते चले कि नोएडा के सेक्टर 108 पुलिस कमिश्नर ऑफिस पर हुआ मिशन शक्ति अभियान को लेकर सेमिनार का आयोजन। तो बहुत काम कर रहा है और मिशन शक्ति का अर्थ है कि महिलाओं को सशक्त करना। और वास्तव में जो योगी जी की स्कीम्स हैं, जो मोदी जी की स्कीम्स हैं, उसमें महिलाओं का बहुत आगे जाने का लक्ष्य रखा गया है। और वो महिलाएं जो हैं वो सशक्त होंगी, तभी देश सशक्त होगा, तभी राष्ट्र सशक्त होगा। आप देखिए, महिलाएं जो हैं आधी आबादी हैं, आधी आबादी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अब ऐसा भी नहीं है कि जो पहले था द्वयम दर्जे की मानी जाती थी महिलाएं, अब नहीं है। अब बराबर उनका सम्मान है और बराबर की हिस्सेदारी है। आज महिलाएं समाज में बराबर दर्जा रखती हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि पुरुष आगे हैं वो पीछे हैं, बल्कि पुरुष की भागीदार हैं वो। सर, मिशन शक्ति के तहत आज कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ कार्यक्रम था? मिशन शक्ति कार्यक्रम लगातार गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में क्रियाशील है। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पर सेक्टर 108 में कमिश्नरेट ऑफिस के ऑडिटोरियम में एक जनपदीय स्तर की कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे जो सामाजिक संगठन हैं उनके लोगों ने प्रतिभाग किया, जो महिला उद्यमी हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया, विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारियों द्वारा इसमें सहभागिता की गई। बहुत सारे जो विद्यालय हैं उनके प्रधानाचार्य, उनके जो इलाइट क्लास है, उनके जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। डिफरेंट जो यहाँ पर RWAs हैं और AOAs हैं उनके जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। बहुत सारे सुझाव इस जनपदीय स्तर के कॉन्फ्रेंस में हम लोग के सामने आए हैं, जिनको हम लोगों ने जॉट डाउन किया है और उनको किस प्रकार से हम लोग सम्यक तरीके से उनका निस्तारण कर सकते हैं, उस पर हम लोग कार्य योजना बनाकर अमल में लाएंगे। बहुत सारे ऐसे वक्ता थे जिन्होंने हमारे जो महिलाएं इस कार्यक्रम में उपस्थित थी, उनके स्वास्थ्य के संबंध में, उनके कौशल विकास के संबंध में, उनके स्वावलंबन के संबंध में बहुत सारे सुझाव रखे गए हैं। और हमारी जो कमिश्नरेट पुलिस है लगातार एंटी रोमियो स्क्वाड्स के माध्यम से, पिंक बूथ के माध्यम से, महिला बीट अधिकारियों के माध्यम से, चौपालों के माध्यम से जागरूकता के कार्यक्रम इस कमिश्नरेट के कोने कोने में जाकर लगातार कर रही है। और इस प्रकार जो ये मिशन शक्ति का कार्यक्रम है, इस मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे सारे जो कमिश्नरेट के थाने हैं वहाँ पर मिशन शक्ति केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। उसमें महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है और लगातार ये जो भी महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम के उपक्रम हैं उन पर लगातार हम लोग सक्रिय हैं। और इस जो हमारा ये कार्यक्रम है इसको हम लोग आगे ले जाने के लिए तत्पर हैं। जो सुझाव और यहाँ पर जो संदेश हम लोग को प्राप्त हुए हैं उन पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनको अमल करेंगे। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि इस मिशन 5.00 के अंतर्गत अगर मैं स्पेसिफिकली बात करते हैं तो जितने हमारे 26 थाने हैं, महिला थाना 27वां थाना है, सारे 26 थानों पर मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है। उसमें बड़ी संख्या में महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही साथ जो एंटी रोमियो स्क्वाड हैं उनको सक्रिय किया गया है। विद्यालयों के पास में, स्कूलों के पास में, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास में, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जहां महिला वर्कर्स हैं, वहां पर एंटी रोमियो स्क्वाड्स का डिप्लॉयमेंट किया जाता है। आने के समय में, जाने के समय में इस पर नज़र रखी जाती है। जो हॉट स्पॉट्स हैं जहां पर महिला संबंधी अपराध विगत वर्षों में घटित हुए हैं उनको चिन्हित किया गया है। वहाँ पर CCTV कैमरों को स्थापित किया गया है। जो CCTV कैमरे अक्रियाशील थे उनको क्रियाशील किया गया है। इसके अलावा 2 नए पिंक बूथों का गठन किया गया है। जो महिला बीट पुलिस अधिकारी हैं विभिन्न शासकीय विभागों के साथ वो जाकर वहाँ पर जो शासन संबंधी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनसे उनको अवेयर किया जा रहा है। और मौके पर जो अन्य विभाग के अधिकारी हैं जहाँ पर आवश्यकता है उनसे फॉर्म भरा के एप्लीकेशन उनसे प्राप्त करके उनका भी निस्तारण कराया जा रहा है। थैंक यू।